मेघला म्यूट कर लो। स्क्रीन पे जो दिखे बताना। ठीक है, दिख रहा है सर। पीपीटी आ गई? यस सर। Yes, sir. Okay, let's start from this side. पेरिस एग्रीमेंट। सो जैसे कि आपने पार्ट 1 में हमने 3 चीज कवर कर ली है। हमने क्लाइमेट का बेसिक कवर कर लिया है, और उसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस थी या फिर जिसको रियो समिट के नाम से जाना जाता है वो कवर कर ली है। क्योटो प्रोटोकॉल और दोहा एग्रीमेंट हमारा कवर हो गया है। इस क्लास में या फिर इस पार्ट में हम जो है पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर बात करेंगे, और लास्ट में जो हमारे पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के शॉर्ट ट्रिक्स हैं या जो बड़े इजीली हमें क्लिक हो जाएंगी चीजें, उस तरीके से हम इसको याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? देखा मैं कब सारी सारी रात, हाँ भैया आओ पहनाओ। सर कौन सा गाना गा रहे हो? गाने में क्या रखा है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो पेरिस एग्रीमेंट पे आ जाओ। पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? एक तरह की ट्रीटी है इंटरनेशनल रूप में, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसमें भी क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में बहुत कॉमन चीज है और बहुत डिफरेंट चीज है, दोनों ही बताऊंगा। कॉमन चीज क्या है कि दोनों ही क्लाइमेट चेंज पे एक एक्शन है। ठीक, आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? यस सर। Yes, sir, आ रही है। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी क्लाइमेट चेंज पे, ये इसमें कॉमन पॉइंट है। कब आई थी ये? 2015 में आई थी। ठीक है, पेरिस कब आया था? 2015 में। ठीक है, आप पेरिस घूमने गए 2015 में, वहां की बात अब हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, ये कवर करता है क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशंस पे, एडोप्टेशंस पे और फिनांस पे। पैसों की जरूरत भी होगी अगर मैनेज करने के लिए, उन चीजों के बारे में ये बात करता है। इसमें और उसमें क्वालिटी में दो, क्योटो में और पेरिस में एक सेम चीज होगी, दोनों क्लाइमेट चेंज पे फोकस है। दोनों ने क्या किया है? बाउंडिंग, रेड कलर दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट ब्लैक लगाता हूँ फॉर्मेट। इसमें और उसमें दोनों में ना क्या कॉमन है? दोनों ही बाउंड करते हैं देशों को। अरे रुक जा, दोनों ही अलग अलग चल रहा है। दोनों ही देशों को बाउंड करते हैं। उसके लिए अभी ठीक से चल नहीं रहा है, एक सेकंड रुकना। दोनों ही बाउंड करते हैं देशों को कि भाई आपने जितना खर्चा किया उस हिसाब से आप अपना काम करके चलो। लेकिन इसमें और उसमें मेन जो फर्क है वो ये है, वहां पे ना एग्रीमेंट तो हुआ था देशों के बीच में, लेकिन कोई लीगली बाइंड नहीं था। ठीक है, यहाँ पे जो है चीज वो लीगली बाइंड आ जाती है। लीगली बाइंड समझते हैं? यहाँ पे कानूनी तौर पर आप बाउंड हैं। उसमें कानून का रोल नहीं था ना, उसमें सिर्फ बाउंडेशंस थी। इसमें लीगली बाउंडेशन है, बस एक यही फर्क है। क्लियर? समझ आ गया ये फर्क? Yes, इसका मतलब अगर वो वाला हम नहीं भी करते तो वो कोई हमें फोर्स नहीं करता, हाँ, वो उन्होंने सिर्फ एक जो सजेशन दी थी। क्योटो वाला। हाँ, क्योटो में सजेशन दी थी कि भाई अपना कोशिश करो, कंट्रोल करो, ट्राई करो, और करोगे तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे क्या है? लीगली बाइंड कर दिया, करना ही पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा वो फिक्स कर दिया इन्होंने। ठीक है, वहां पे क्या था? 5% अगर बोला था तो आपके देश ने 5 नहीं किया, 4 कर दिया। करना तो वहां भी था, तो भी वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, 4 तो किया। यहाँ पे जो बोल दिया वो करना है। तो ये इंटरनेशनल है। इसमें क्या बात की थी? इसको ना COP21 नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। COP21 का मतलब ही क्या है? पेरिस। कॉप मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑन, मेरे ख्याल से कॉन्फ्रेंस ऑन, एक बार एकता बताना, कॉन्फ्रेंस ऑन पेरिस है क्या है? Conference of Parties. ओके, वही मैं भूल रहा था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, COP इज इक्वल टू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अच्छा, ये दिक्कत थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP21 भी कहा जाता है इसको, कि 21वीं पार्टी के जब हुई थी, 21वें लोग जब पार्टी का जब 21वां लोग था, या सॉरी 21वीं मीटिंग थी जब पार्टी की, तब इस बारे में बात की थी, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। कब आया था? 2015 में। इम्प्लीमेंटेशन कब से हो गई? 2016 से। क्या कहता है? क्लाइमेट चेंज की बात करता है और लीगली बाइंड करता है कंट्रीज को।
क्लियर? क्लियर Yes, है? sir. ओके, Yes. तो की आ रहे हैं आप, आ जाओ। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। अब देखो इसके गोल क्या है। पेरिस एग्रीमेंट जो बाइंड करता है वो गोल क्या क्या सेट करता है। तो उसके गोल्स इस तरह से है। ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे वहां पे बात थी ग्रीन हाउस गैसेस की, देखना दोनों में एक और फर्क मिला। यहाँ पे वहां पे बात किस चीज की थी, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस की बात थी। यहाँ पे बात किसकी है, पूरे ग्लोबल वार्मिंग की बात आ जाती है। तो ये बड़ा लेवल है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है कितना, 2 डिग्री सेल्सियस तक, 2 डिग्री सेल्सियस, डिग्री इसमें आता नहीं लिखा हुआ इसलिए डिग्री लिखा। कब तक, 2030 तक। वहां पे क्या था, पर्टिकुलर देश को आपने टारगेट दिया था कि 5% करो, 18% करो, यहाँ बोला मिलके सारे 2 डिग्री तक कम करो, 2030 का टारगेट है, ठीक है। और प्रेफर करो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो पुराने लेवल से करना है, मतलब पुराने लेवल पे जितना था उससे 1.5 डिग्री अभी कम हो जाए 2022-25 तक, और 2030 तक 2 डिग्री कम हो जाए, ठीक। इसका लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल है, 2050 तक के गोल्स हैं इसमें पेरिस एग्रीमेंट में। वो आगे आपको दिखेंगे, आगे अगर आगे आएगा किगाली में आएगा शायद, या फिर इसी के लास्ट उस पे आएगा। अलग अलग टारगेट्स हैं इसके, बट आपको जो याद रखना है वो ये है कि 2030 तक का टारगेट है 2 डिग्री तक टेम्परेचर को कम करना। किस चीज का, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस को भी कम करना है। और ये एक तरह का क्या है, लैंडमार्क है। लैंडमार्क आप समझते हैं ना, एक तरह का लैंडमार्क है जो कि मल्टीलेटरल क्लाइमेट चेंज प्रोसेस में माना जाता है कि भाई ये एक ऐसा बदलाव है जो बहुत जरूरी है और ये पूरे दुनिया को बदल के रख सकता है। क्लियर, पेरिस एग्रीमेंट समझ आ गया? Yes, sir. Yes. चलो अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो है, भाई दीपक तुम्हारे पेन चल रहे हैं, दिख रहे हैं हमें सब। चलो अगला हमारे पास आता है मॉनिटरियल प्रोटोकॉल। इसमें ना एक डायग्राम दे रखा है, पहले वो डायग्राम देख लो। देखो अगर मॉनिटरियल प्रोटोकॉल है तो कुछ इस तरह का वर्ल्ड दिखता है, ठीक है। और अगर मॉनिटरियल प्रोटोकॉल ना होता तो इस तरह का वर्ल्ड दिखता, ठीक। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मॉनिटरियल का मेन फोकस पहले ही बताया तो ये बाकी सबसे हटके है। सब क्लाइमेट चेंज की बात करे तो ये अलग बात करता है, ये बात करता है ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, ओडीएस की बात करता है। तो ये जो दिखा रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं कि अगर हमारा मॉनिटरी प्रोटोकॉल है तो हमारी ओजोन डिप्लीशन जो है वो ओजोन नहीं डिप्लीट नहीं होगी और हमारा नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर वो हट जाएगा तो डिप्लीशन हो जाएगी और पूरे अर्थ पे अल्ट्रावायलेट रेज आ जाएगी, जिस वजह से स्किन कैंसर होने की काफी सारी संभावनाएं बढ़ जाए। क्लियर यहाँ तक? हाँ रिपीट कर देना एक बार। मैं बोल रहा हूँ मॉनिटरी प्रोटोकॉल बाकी जितने भी आपने पढ़े हैं वो सारे क्लाइमेट चेंज पे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम मॉनिटरी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो ये क्लाइमेट चेंज पे नहीं है, ये मेन फोकस इसका ओजोन लेयर पे है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो हमारे अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर होती है वो जो गिर रही है, वो जो टूट रही थी, उसके ऊपर इसका फोकस है, ठीक। समझ आ गया? इसका फर्क बाकियों से ये है, बाकियों में तो क्लाइमेट था, इसमें क्लाइमेट पे ज्यादा फोकस नहीं है, मेन फोकस ओजोन पे है। ध्यान रखना बस इस बात का, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो सब्सटेंस डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, जो मैंने अभी बताया आपको ओडीएस, वो यही होते हैं, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को तोड़ देते हैं या ओजोन लेयर को खत्म कर देते हैं, वही बात है। दो लोग कौन आ रहे हैं अब, लविश और उपासना कुमारी। चलो कोई नहीं, ये तो बहुत लेट आए हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कब आया था देखो, जैसे कि मैंने बताया ये बाकी सबसे हटके है, तो ये उनकी सीरियल में भी नहीं आएगा, ये अलग ही आया था 1987 में, ठीक है। ये कब आया था, 1987 में। और इंप्लीमेंट कब से हो गया था, 1989 से। फोकस क्या था, प्रोटेक्ट करना है किसको, ओजोन लेयर को, किससे, फेसिंग आउट, मतलब वो खत्म जो हो रही थी, ओजोन लेयर जो समाप्त हो रही थी उसको खत्म करना है कि भैया आपकी ओजोन लेयर बच सके। पहली बार कहां देखा गया था, बता देता हूं। पहली बार जो एंटार्क्टिक है वहां पे देखा गया था, साउथ पोल। हाँ वहां पे देखा गया था, हाँ वहां पे देखा गया था कि एक होल हो गया है ओजोन लेयर में, ठीक है। वहां पे ओजोन लेयर में होल देखा गया था पहली बार। क्लियर?
इजी है ये, 1987 में है और 89 में इम्प्लीमेंट हो गया। मेन फोकस ओडीएस पे है, यानी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस को कम करना, ताकि हमारी ओजोन लेयर सही रहे, प्रोटेक्ट रहे और वो ना टूटे, क्योंकि अगर वो टूटेंगे तो क्या बोलते हैं, अपने और पराये सब रूठ जाएंगे, क्योंकि उससे स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट? Yes, sir. ये सब बट एक Yes, sir. ये जो प्रोटोकॉल था उससे पहले ये आ गया था क्या, मॉनेटरी ये सबसे, प्रोटोकॉल? ये एक्चुअल में ना इसका कहानी अलग है, ये UNFCCC बात ही से पहले आया था सर। क्या सॉरी सर, क्या कह रहे हो? थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। बोलो बोलो, पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। यूएनएफ से पहले तो आपने UNFCCC के बारे में जो पढ़ाया था, और फिर क्योटो प्रोटोकॉल, तो वो तो दोनों तो एक दूसरे से कोरिलेटेड थी, बट बिल्कुल ये जो बिल्कुल है मॉनेटरी प्रोटोकॉल ये बिल्कुल चेंज है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चेंज है ये उन तीनों से लिंक नहीं करता, ये अलग ही चल रहा है, ठीक है। ओके इसका रास्ता अलग है, इसकी मंजिल अलग है। इसकी मंजिल है ओडीएस को कम करना, उन सब की मंजिल थी क्लाइमेट चेंज को कम करना। दोनों में फर्क नहीं हो गया? ओके सर। ओके, तो इसकी मंजिलें अलग है, तो इसकी रास्ते भी अलग होंगे, और रास्ते अलग होंगे तो इसकी कहानी भी अलग होगी। इसकी कहानी उनसे पहले शुरू होगी थी, बट मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा फोकस था पहले आप क्लाइमेट चेंज को तो समझ जाओ। जब आप क्लाइमेट समझ जाओगे तो ओजोन तो उसी का एक पार्ट बन जाता है ना, पूरे पूरे क्लाइमेट में ओजोन तो एक पार्ट है, ठीक। तो ये ओजोन लेयर पे फोकस करता है, जो आसमान में ओजोन लेयर होती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज से। अगर वो लेयर टूट जाए तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है डायरेक्टली पृथ्वी पे आएंगी, हमारे पास आएंगी, और उससे हमारी स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल सेपरेट डिपार्टमेंट, बिल्कुल सेपरेट बॉडी, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी प्रोटोकॉल। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल अलग कहानी इसकी, अलग रास्ता है इसका। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोनेटिल के बाद सब्सटेंस कौन कौन से हैं। जो सवाल शायद प्रियंका ने पूछा था या फिर किसी और ने पूछा था, मेरे को ध्यान नहीं है। CFCs और HFCs के बारे में बात की जाती है। ध्यान से देखना, ग्रीन हाउस गैसेज में आपकी जो बात की जा रही थी उसमें 6 सब्सटेंस की बात की जा रही थी, ठीक है। उसमें एक सब्सटेंस तो यहाँ पे आपको मिल जाए, दैट इज HCFCs। हालांकि ये दोनों सबसे पहले जो हार्म करते थे वो क्या करते थे, ओजोन लेयर को तोड़ते थे। सबसे बड़ा रोल था CFCs का, फिर HCFCs का भी रोल था, ठीक। कहाँ पे यूज होते हैं ये? आपके घर में जो भी फ्रिज होते हैं और जो भी AC होते हैं उनमें यूज होते हैं, ठीक है, या फिर फॉर्म बनाने वाले जो एप्लीकेशंस होती है उसमें। हालांकि अब CFC से बने AC नहीं आते हैं, अब CFC को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। इसके बदले में HCFCs लाए थे, बट बाद में पता चला ये भी नुकसान पहुंचा रहा है एनवायरनमेंट को, तो इसको भी बैन करने की बात हो गई। अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो भी इसके बाद आएगा, आपको जो स्क्रीन पे दिखेगा अगली किगाली एग्रीमेंट पे दिखेगा, वो ये है HFCs, ये लेटेस्ट है जो हमारा नया आया है। अब वापस करते हैं उस स्लाइड पे जो मैं आपको बता रहा था पहले। तो ये जो CFCs और HCFCs हैं, ये हमारे ओजोन लेयर डिप्लीशन का काम करते हैं, ओजोन लेयर को तबाह करते हैं, इसीलिए इसको खत्म करने की बात की थी। इसका अल्टरनेटिव यूज जो है वो HFCs है, कि अब जो आप AC में यूज करोगे वो, या फिर रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में यूज करोगे, वो HFCs कर लो, वो इतनी नुकसानदायक नहीं है जितनी ये दोनों है, ठीक। मॉनेटरी प्रोटोकॉल में ये बात की गई थी। अभी मॉनेटरी प्रोटोकॉल खत्म हो गया है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। पूछो, क्लियर है सब? Yes, sir. गौरव, सुभाषनी, दीपक? यस सर, क्लियर है। गौरव बोलो। यस सर, क्लियर है। हाँ इकट्ठे बोलो भाई, हिम्मत दिखाओ। यस सर, क्लियर है। ओके, अब देखो, Yes, sir. ओके, अब मॉनेट्रियल के साथ जो लिंक करता है, मॉनेट्रियल के साथ किगाली लिंक करता है, म्यूट कर लेना जरा जो भी है। पापा के नंबर से कॉल बाद में करना, अभी फिलहाल म्यूट कर लो। तो देखो हमारे पास 2 ग्रुप बन गए, पहले में वो सॉरी ग्रुप, सर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं 2 ग्रुप बांट देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला ग्रुप क्लाइमेट चेंज, अरे चल जाओ, हाँ
पहला ग्रुप हमारा क्लाइमेट चेंज पे था, ठीक है। अब आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा इसी पिक्चर में, फिर आगे मैं बढ़ूंगा। क्लाइमेट चेंज में कौन कौन सी चीज आ रही थी? सबसे पहले यूएनएफसीसी, अरे हाँ, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक, जिसमें हमने रियो समिट की बात करी थी। इसका अगला पार्ट क्या बना था? इसका अगला पार्ट बना था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। अपने आप क्यों कलर कर रहा है? मैंने कहा तुझे ये वाला कलर करने के लिए। तो दो ग्रुप बने। पहला ग्रुप है हमारा क्लाइमेट चेंज का ग्रुप, जिसमें आपकी बात हुई यूएनएफसी की, ठीक है। यूएनएफसी के बाद क्योटो प्रोटोकॉल की, और क्योटो प्रोटोकॉल के बाद इसमें तीसरी बात हुई थी पेरिस एग्रीमेंट। ये तीन एक साथ हो गए, ये तीन चचेरे भाई कह लो, ये तीन एक परिवार के, ठीक है, ये तीनों एक परिवार के हो गए। अगली जो बात करी थी हमने वो अलग है, वो ओजोन के ऊपर है, ठीक है। ओजोन लेयर एक टॉपिक अलग हो गया, ये अलग परिवार आ गया एक तरह से, ठीक है। ओजोन लेयर में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ना थोड़ा अगर टेढ़ा चल रहा हो तो आप बस मेरी बातों से समझ लेना, अगर पेन टैब में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप समझ जाओ, स्टाइलस काम नहीं कर रहा हो तो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसके साथ जुड़ेगा किगाली एग्रीमेंट, ठीक है। ये दोनों एक साथ एक ग्रुप की बात कर रहे हैं जो ओजोन की बात थी। इससे पहले जो अलग ग्रुप था उसमें यूएनएफसीज आ रहे हैं और आपका क्योटो प्रोटोकॉल था, और क्योटो प्रोटोकॉल के साथ पेरिस एग्रीमेंट था। क्लियर? यस सर। क्योंकि ये डिफरेंस क्लियर होगा तो आगे समझाने में भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो अब आगे बढ़ सकते हैं। किगाली एग्रीमेंट जो मैंने यहाँ डायग्राम है, डायग्राम में दे रखा है किगाली एग्रीमेंट में क्या फोकस था। जैसे फोकस हमारा मोनोट्रियल पे दो गैसों पे था, एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब तीसरा जो इन्होंने सब्स्टिट्यूट लिया था एसी और रेफ्रिजरेटर में डालने के लिए कि भाई इसका यूज कर लो, ये हार्मफुल नहीं है। बाद में पता चला जो ये HFCs है ये भी थोड़े बहुत हार्मफुल होते हैं। तो स्पेशल सिर्फ HFCs के लिए यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, स्पेशल इसके लिए जो एग्रीमेंट बना, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अगला स्टेप बना, वो आपका 15 अक्टूबर 2016 में हुआ, जिसका नाम था किगाली एग्रीमेंट। जगह का नाम था किगाली और देश का नाम है रवांडा, ठीक है। ये रवांडा देश जो मैंने आपको नहीं बताया होगा, किसी और को बताया था। आपने अगर एवेंजर मूवी देखी है, एवेंजर मूवी ने नाम दिया था देश का वकांडा, याद है? यस सर। तो जो वकांडा नाम दिया था ना, वो एक्चुअल में रियल में वो रवांडा देश था। पैंथर मूवी में, हाँ पैंथर में, तो वो रवांडा का लिंक करता है। तो रवांडा और किगाली एग्रीमेंट जगह है किगाली, जैसे दिल्ली एक जगह होगी इंडिया में, ऐसी किगाली एक जगह है रवांडा में, वहां पे ये हुआ था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का नाम वही हो जाता है जहाँ पे वो होता है, इसीलिए इसका नाम किगाली एग्रीमेंट पड़ गया। कब हुआ ये? 2016 में, जस्ट लेटेस्ट है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। इसमें किस चीज पे फोकस है? सिर्फ और सिर्फ HFCs पे, ठीक। यहाँ पे बोला गया है HFCs का कहाँ का यूज होता है? एसी में यूज होता है, फ्रिज में यूज होता है, एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स होते हैं स्प्रे, एरोसोल्स स्प्रे होते हैं, ठीक है। जो आपके या तो आप वो कह लो होली पे यूज करने वाला स्प्रे, या जो पेंट करते वक्त स्प्रे यूज करते हैं, एरोसोल्स वो होते हैं, ठीक। फॉर्म और बाकी सारे प्रोडक्ट्स में भी यूज होते हैं, ठीक है। बोला गया कि 2040 तक HFC 80 से 85% कम होने चाहिए, ठीक। सिर्फ और सिर्फ HFCs की बात हुई है बस, और कुछ नहीं है। क्लियर? सर हाँ जी, सर अब चेंज होके 2045 हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर अपडेशन। और अभी अभी हमें जो बताया है वो 2045 है। जो एकता है जो आपके साथ है, ये एनवायरनमेंट की ही टीचर है, ठीक है। ये EVS की एक्सपर्ट हैं, ये EVS में ही अपना मास्टर्स करके बैठे हैं और इनको नॉलेज बहुत अच्छी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। तो 2045 तक का टारगेट हो गया 80 से 85%। क्लियर है सबको किगाली एग्रीमेंट? यस सर। एमएससी मतलब के साथ 80 बोलो to सारे। 85
80 to 85% सर कम करना है हमें ये हाँ, किगाली हाँ। एग्रीमेंट में HFC मतलब हाँ, कि ये हाँ। जो भी है हाँ हाँ बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग को। हाँ ग्लोबल वार्मिंग नहीं, एंड सर ये HFC जो बोलो। एंड सर ये HFC को कम मॉनिटरिंग, करना है। हाँ हाँ सुभाषनी आप बोलो क्या कह रहे हो। सर मैं कह रही हूँ ये मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल का सेकंड पार्ट है ना किगाली एग्रीमेंट। यस यस, ये मॉनिटरियल प्रोटोकॉल का छोटा भाई है। ठीक है, दो परिवार हैं, एक ताऊ का तो ये परिवार, एक चाचा का परिवार। एक- ताऊ के परिवार में बड़ी बड़ी बातें, एक सर चाचा के क्लाइमेट परिवार में छोटी रिलेटेड है। छोटी बातें। हाँ जी, क्या? और इसमें सिर्फ ओजोन लेयर की बातें हो रही हैं, उसमें से पूरे ऑल ओवर क्लाइमेट चेंज को इंप्लीट किया जा रहा है और इसमें सिर्फ ओजोन लेयर से रिलेटेड ही डिस्कशन हो रहे हैं, यही है ना डिफरेंस? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ गए अब तुम। गुड, यही बात की जा रही है। ठीक, चलो ये खत्म हो गया और हमारा इसी के साथ क्लास भी मेरे ख्याल से खत्म हो गई, जितना करना था हमारा कवर हो गया है। और अब हम शॉर्ट में इसका फटाफट रिवीजन करेंगे। शॉर्ट में जो आपका मैंने बताया था कि शॉर्ट में एक ट्रिक होगी, ट्रिक कुछ नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो, बस उन चीजों को हमने जब समझ लिया ना तो उसको शॉर्ट में समझने में आसानी रहती है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्लाइड कर देता हूँ मैं, एक सेकंड रुको। अब देखो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल जो हेल्प करी है उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर MDG में, वो इन चीजों पे की है। ठीक है, बस एक समझाने के लिए और कुछ नहीं। अब आगे आते हैं, अब शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा इंतजार किया जाता है किसी भी क्लास में कि भाई सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब हमें एंड में क्लास की बात की जाती है ना। क्लास में जब शॉर्ट ट्रिक्स की बात की जाती है तो शॉर्ट ट्रिक्स लेते हैं फटाफट और चीजें समझते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उन सब चीजों को हमने शॉर्ट में रिवाइज कर देना है यहाँ पे। देखो अब मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ, ये तीनों हो गए एक परिवार से। किगाली नहीं लिखा मैंने इसमें, पहले बता दूं, किगाली इसलिए नहीं लिखा क्योंकि किगाली को याद करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2016 याद करना है, 2016 और HFC, इसलिए किगाली को नहीं लिखा। ठीक है, टारगेट कब तक? 2045 तक। कितने परसेंट? 80 to 85%। ये किगाली लिख दिया, अब पहले नहीं लिखा था क्योंकि मेन ये सारे डिफरेंस था, ये डिफरेंस मेन हो जाता है तो बाकी चीज क्लियर हो जाती है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा बहुत शोर हो रहा है, लास्ट आ गई क्लास का। तो क्लास में मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट जो हमारा शॉर्ट है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस ही, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, कभी कभार हो जाता है। ठीक है, सो शॉर्टकट में अगर बात करते हैं, ये तीनों एक परिवार के हैं। ठीक, ये तीनों एक परिवार के, UNFC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट, तीनों एक परिवार के हो गए। कब आया था? 1992 में। कब इंप्लीमेंट हुआ? 1994 में। क्या फोकस था? क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में। कब इंप्लीमेंट हुआ? 2005 से 2020। फोकस क्या था? बाउंडेशन थी क्लाइमेट चेंज पे। ठीक, कितने परसेंट थी? चलो क्वेश्चन पूछते हैं, कितने परसेंट थी यहाँ पे बताओ? 5%। पहले में 5 थी, सेकंड वाले में 20 था। वेरी गुड, वेरी गुड, पहले में 5 थी, दोहा जो आया था उसमें 18 कर दी थी, राइट? अमेंडमेंट में 18 years। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब पेरिस की बात करते हैं। पेरिस कब आया था? 2015 में। कब से इंप्लीमेंट हुआ? 2016 से। इसके ऊपर लीगल बाउंडेशन थी 2 डिग्री सेल्सियस कम करना है। क्या करना है 2 डिग्री सेल्सियस कम? ग्लोबल वार्मिंग सर। ग्लोबल वार्मिंग। बहुत बढ़िया, बहुत ग्लोबल बढ़िया। वार्मिंग। देखो तुम्हें याद ही हो गया, मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट तुम्हें याद हो गया। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात थी, इसलिए ये तीनों एक जैसे हो गए। अब आते हैं मोनोट्रियल की, तो इसमें बात किस चीज की थी? ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर सर। सर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर के बात हुई थी और ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस की बात हुई थी। ओडीएस को रिड्यूस करना है हमें। कब आया था? 1987 में। इंप्लीमेंट कब हुआ? 1989 में। खत्म क्लास, आगे समझ? यस सर। यस सर। चलो यस सर। इसी के साथ क्लास सर को आप खत्म एक करते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ सकते एक हो। मिनट सर, हाँ बोलो बोलो, सर डाउट जो दोहा अमेंडमेंट थे उसके सर सबस्टेंस का आप एक बार स्क्रीन शेयर कर देना तो। दोहा का मैं जो स्क्रीन है वो ऑन कर दूं एक बार? एक सेकंड कर रहा हूँ। और सर मुझे एक बार मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का शॉर्ट में बता देना, क्लास मिस हो गई थी जरा सा कुछ। हाँ, उसके घर में बाद। काम आ गया है। ठीक है, बता दूंगा।
मिल जाए हम तो ऐसे वैसे जहाँ हो तना तना रंग लो तरंग तूफानी का। हम्म दोहा क्योटो प्रोटोकॉल अब आ जाओ। ये लो दोहा एग्रीमेंट यस का। सर, यही वाली स्लाइड। हाँ ये लो नो सर, स्लाइड। आ गई अब तो नहीं आई। सॉरी सर, सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। ये कह रहे हो गैस वाली? यस सर, जिसमें उसके सब्सटेंस को, या ये सर यही वाली। ठीक है ले लो स्क्रीनशॉट। ये तो 6 सब्सटेंस है ये जिसको तो कम करना है। एकता और मोहित ध्यान रखना, पीपल एनवायरनमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गैस इंक्लूड इन ग्रीन हाउस गैसेस? तो ध्यान रखना इसमें नाइट्रोस तो है पर नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ओके सर। नाइट्रोजन अलग चीज है। और सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। वेरी गुड। कितना परसेंट? 21%। Sorry, sir. 71, 71 maybe. 76. 78, I'm sorry sir, I'm not sure. कोई बात नहीं, 76, 72। बताओ, सब लोग अपने अपने आंसर दे दो। सर आई थिंक 71%। 72 sir. 78 सबकी कहानी अलग अलग आ रही है। और अच्छा, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है? 21 थर्ड नंबर पे आता है सर, 21%। सबसे पहले जो आता है नाइट्रोजन आता है, दैट इज 78%। ठीक है, 21% आपका फिर ऑक्सीजन आता है सेकंड नंबर पे। ठीक है, अरे रुक जा, पेन कभी कभार अपनी मर्जी चलाने लगता है। 21% के आसपास कुछ है, ये ऑक्सीजन है। इसके अलावा बाकी चीजें जो है वो 0 पॉइंट कुछ कुछ करके ऐसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बताना था तुम्हें गौरव? मॉनिटरियल वाला सर। ओके, मॉनिटरियल प्रोटोकॉल की दोबारा से एक बार बात ले रही है हमने, कहानी दोबारा शुरू कर रही है मॉनिटरियल प्रोटोकॉल की। तो ये फोकस करता है किस चीज पे? जो हमारे ओजोन लेयर आती है अर्थ के ऊपर, वो जो डिप्लीट हो रही है, वो जो टूट रही है, वो जो अलग अलग हो रही है, उसको खत्म करना। कि भाई जो हमने ओजोन लेयर तोड़ी है उसको ठीक कर दिया जाए, उसको वापस से सही कर दिया जाए। ठीक, पहली बार कब आया था? 1987 में, क्योंकि पहली बार ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन देखा गया था वो भी इसी के आसपास देखा गया था। और एक था ईयर याद है अंटार्कटिका में कब देखा गया था पहली बार? 1980 में ओजोन लेयर पे होल हुआ था। ध्यान हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। अराउंड 80s की बात ही थी, 80-85 के बीच, 87 तक मान के चलो। मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इसलिए मैं अप्रोक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, अंटार्कटिका में पहली बार 80s में देखा गया था। एक तो याद है तो बताओ। एग्जैक्टली तो नहीं याद है सर, बट 1980s की ही बात है ये। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 80s की बात है। ठीक है, 80s में पहली बार ओजोन डिप्लीशन देखा गया था, इसीलिए फटाफट इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई, जिस वजह से ये उन सबसे पहले आ गया था। ठीक, क्योंकि इसकी वजह से स्किन कैंसर होता और बहुत सारे ह्यूमंस मर जाते। ठीक, इसलिए इस पे फोकस किया गया था कि ओजोन लेयर को किस तरह से वापस कवर करो जो वो टूटी है। आगे प्रोटेक्ट करना है ओजोन लेयर को ओजोन सब्सटेंस से। कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं? वो बेसिकली एसी से निकलने वाले और फ्रिज से निकलने वाले सब्सटेंस आते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। 3 आएंगे ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक, इन तीनों को खत्म करना है। क्लियर है गौरव? यस सर। बस इतना ही है इन सब की कहानियों में। और स्पेशल HFC के लिए तो स्पेशल किगाली एग्रीमेंट आता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा और थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। अभी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा इसको, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी।
और बस जितना अच्छा हो सके ज्यादा फैलाओ लोगों को, ताकि उनको समझ आए टॉपिक इतने मुश्किल नहीं। चलो